Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start second year physics, chapter number 11, heat. हीट बेसिकली पहला चैप्टर सेकेंड ईयर फिजिक्स का और उसका फर्स्ट टॉपिक भी हीट. हीट बेसिकली होती क्या है? हीट में एक बॉडी में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके अंदर इतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है. तो basically the sum of kinetic energy is called heat. Sum of kinetic energy is equals to heat. तो इसको हम लोग वर्ड्स में ऐसे डिफाइन करते हैं कि the sum of the kinetic energy of molecules of a substance is called heat. हीट का सिंबल होता है डेल्टा क्यू और क्यू, और हीट मेजर की जाती है, इसका यूनिट होता है जूल्स में. हीट फ्लो ऑफ एनर्जी को भी कहते हैं. जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होना, वो फ्लो, और फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट. हीट के अंदर वाहिद एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है. एनर्जी को बेसिकली हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है. इट कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम एज वेल. ये एक सिस्टम है और ये इसका सराउंडिंग, ये एक सिस्टम है और इसका सराउंडिंग, और इन सराउंडिंग से सिस्टम को सेपरेट करने के लिए जो चीज़ होती है वो होती है बाउंड्री. ये एक सिस्टम की बाउंड्री और ये दूसरा सिस्टम है, ये उसकी बाउंड्री. तो इट कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम. ये एक सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे में फ्लो हो जाती है. ये होती है हीट एनर्जी. हीट एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं. थर्मल एनर्जी को द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी to rise its temperature is known as thermal energy. अब इसी का एक टॉपिक है टेम्परेचर. बेसिकली तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर. ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर. और अगर बुक की डेफिनेशन देखी जाए तो और टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हीट इन अ बॉडी. टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है टी, और इसको मेजर किया जाता है यूनिट में डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट. ये इसके अप्रॉक्सीमेट यूनिट्स हैं. बेसिकली वैसे टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में. क्यों? हीट में एक टॉपिक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली है क्या? किसी एक चीज़ का इंक्रीज हो जाना एक एक्सिस पर. तो किसी एक चीज़ का इंक्रीज हो जाना एक एक्सिस पर, तो वो लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है. किसी भी एक एक्सिस में चेंज आना
वो कहलाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और जैसे एक रॉड है, वो एक ही एक्सिस में अगर इसकी लेंथ हमने बढ़ा दी तो ये एक एक्सिस में चेंज हो रही है, तो ये होती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और अगर इसको, ये एक क्यूब है, ये चारों साइड से एक्सपेंड हो रहा है किसी वजह से, हीट की वजह से या किसी वजह से चारों साइड से अगर इंक्रीज हो रहा है, तो वो होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन होती है। अगर एक लेंथ में इंक्रीज आए तो लीनियर, अगर दो में आए तो सुपरफिशियल, और अगर तीन तीन साइड्स में इंक्रीज आ रहा हो तो वो आता है, वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, इसमें इसकी डेफिनेशन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ही हीट की वजह से किसी एक एक्सिस में चेंज आना इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो द फिनोमेना in which there is an increase of length only on one axis is due to थर्मल या हीट एनर्जी, दोनों लिख सकते हैं, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी इज नोन एज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी एक एक्सिस में द फिनोमेनन विच देयर इज एन इंक्रीज ऑफ लेंथ का किसी ओनली ऑन वन एक्सिस, किसी एक एक्सिस में ड्यू टू हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी चेंज आना, वो कहलाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो अच्छा, अब हमें इसमें इसकी वो डेफिनेशन थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, देन ये डेरिवेशन में हमारे पास पहला इसकी डेरिवेशन में हमारे पास अब एक रॉड गिवन है, मेटालिक रॉड, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। मेटालिक रॉड की इनिशियल लेंथ है L0, और इसको जब हमने हीट अप्लाई करी, जब इसको हीट दी गई तो इसकी लेंथ चेंज हो गई और इसकी फाइनल लेंथ हो गई L। इसकी फाइनल लेंथ L, और इसकी जब हमने इसको हीट दी तो इसकी लेंथ में, इस रॉड की लेंथ में चेंज आया। तो चेंज इन लेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एल से। डेल्टा एल हमारे पास चेंज इन लेंथ आएगा कैसे, जब फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस करेंगे, फाइनल लेंथ से इनिशियल लेंथ माइनस करेंगे तो चेंज इन लेंथ आएगा। तो चेंज इन लेंथ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, L माइनस L0 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। इसकी वर्डिंग्स हैं, कंसिडर अ मेटालिक रॉड ऑफ इनिशियल लेंथ L0 एट इनिशियल टेम्परेचर T1। इसका इनिशियल टेम्परेचर था T1। आफ्टर सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ हीट द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इंक्रीजेस ड्यू टू विच द रॉड एक्सपेंड्स and its final length becomes L at an elevated temperature T2। अब इसकी डेरिवेशन में द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कैन बी गिवन एज फॉलोज। इसको मैथमेटिकली जब हम लोग ड्राइव करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर के, क्योंकि हम जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे, जितना चेंज टेम्परेचर में आएगा उसी तरह से उतना ही चेंज हमारी लेंथ में भी आएगा। तो डेल्टा एल बराबर होगा डेल्टा टी के। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। Then delta L is also directly proportional to initial length, क्योंकि इनिशियल लेंथ में जितना चेंज आएगा वही हमारा डेल्टा एल भी होगा, वही हमारा चेंज इन लेंथ होगा। तो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L0 के, तो इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब ये दोनों सिमिलर हैं, तो ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 we get delta L proportional to L0 delta T।
प्रोपोर्शनैलिटी जाती है, कांस्टेंट आ जाता है, और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कांस्टेंट होता है अल्फा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कांस्टेंट है अल्फा। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी जाएगी तो इज इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज द coefficient of linear thermal expansion. Where alpha is the coefficient of linear thermal expansion. अगर हम अल्फा की वैल्यू को इससे सेपरेट करेंगे, तो इसमें अल्फा की वैल्यू सेपरेट करेंगे अल्फा को, तो अल्फा एल नॉट डेल्टा टी इधर डेल्टा एल के साथ डिवाइड में आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा का यूनिट अगर हम लिखें तो अल्फा का यूनिट क्या होगा? अल्फा की यूनिट में लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और लेंथ इनिशियल और फाइनल और यूनिट तो मीटर ही है, तो मीटर, और टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, तो केल्विन, मीटर से मीटर कैंसिल, देन 1/k, और केल्विन को हम ऊपर ले जाएंगे तो आएगा हमारे पास केल्विन इनवर्स। अल्फा का यूनिट होता है हमारे पास केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अल्फा को डिफाइन किया जाए तो द चेंज इन लेंथ, पर यूनिट इनिशियल लेंथ per unit change in temperature is called coefficient of linear thermal expansion. The change in length per unit initial length per unit change in temperature is called coefficient of linear thermal expansion. आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे अगर हम, तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, जो अल्फा सेपरेट करने से पहले तक का हमारे पास स्टेप था, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी का, उसमें चेंज इन लेंथ को हम लोग लिख देंगे L माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। L इधर से एल नॉट उधर जाके प्लस हो जाए, ये माइनस का एल नॉट है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इसमें से एल नॉट को कॉमन ले लेंगे तो एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास आ गई लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेरिवेशन। आज की वीडियो को यहीं रखते हैं।